सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखने वाले रिएक्ट नेटिव में सिंपल हम लोग टेक्स्ट व्यू एंड बटन को यहाँ पे बना करके देखेंगे। सिंपल आपको प्रिंट करके भी आपको दिखाने वाला हूँ। सिंपल जो भी एरर्स बीच में आते हैं, जो भी आने की पॉसिबिलिटी होती है, वो भी मैं आपको साथ ही साथ में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस सब कंप्लीट पूरा हिंदी में होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। इसके बाद गई सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिला, मैंने कोड में यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। app.js जैसे आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, मतलब सिंपली जैसे पहली बार आप बिल्ड करोगे कोई भी फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से, तो सिंपल आप लोग डायरेक्टली कमांड पे भी आप लोग यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। वो आपको मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट बता चुके हैं, वो आप लोग वीडियो में कंप्लीट देख लेना। आज की वीडियो में कंप्लीट हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि टैक्स व्यू एंड बटन कैसे हम लोग इस फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे अपने मोबाइल फोन में एपीके फाइल में। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे गाइस देखने को मिला है आपको app.js का भी कोई भी प्रिंट हमें कोई भी हमने कोड नहीं लिखा हुआ है। तो ये सिंपल जो कि रेंडर एरर लिख के आ रहा है, एलिमेंट टाइप इनवैलिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग रिएक्ट जेएस में करते थे सिंपल एज ए फॉर्म, उसी के फॉर्म में हम लोग रिएक्ट नेटिव भी करेंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। वही चेंजेस आपको बताने वाले, जहाँ पे हम लोग H1 वगैरह लिखते थे, तो वो सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, कैसे हम लोग चेंजेस करने वाले हैं एक्चुअल में। ठीक है गाइज, तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे हम लोग रिएक्ट जेएस में इंपोर्ट करते थे सिंपल वैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को। ठीक है, लिखेंगे रिएक्ट, तो यहाँ पर रिएक्ट भी इंपोर्ट हो चुका है सिंपल। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दो, एक चीज़ मुझे इंपोर्ट और करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है जब भी हम लोग रिएक्ट नेटिव में जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ में यूज़ करते हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग पहले क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। सपोज मुझे टेक्स्ट यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है गाइज, क्योंकि मुझे अब इसके बाद व्यूज़, अब व्यूज़ क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। व्यूज जो कि हम लोग एक तरह का इसमें रैपर होता है, वो जैसे हम लोग यहाँ पे रिएक्ट जेएस में हम लोग यहाँ पे डिव यूज़ करते थे, मल्टीपल वैल्यू को मल्टीपल डेटा को पास करने के लिए एक डिव में क्लोज करके मल्टीपल डेटा पास करते थे। सेम ऐसे व्यूज हम लोग यहाँ पे काम करता है रिएक्ट नेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं बटन। ठीक है, तो बटन मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से मुझे इसको इम्पोर्ट करना कहाँ से है। ठीक है, तो मुझे करना है रिएक्ट नेटिव से। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब रिएक्ट नेटिव जो है कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लोगे, तो वहाँ पे आपका जो भी बंडल्स होगा वो सारा का सारा बंडल्स आपका शो करेगा, जहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हम रिएक्ट जैसे में लिखते हैं कॉन्स्ट, जो कि फेडोरो फंक्शन बना लेते हैं ऐप के नाम से। ठीक है, सिंपल वैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूँ, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर मैं एक फंक्शन इस टाइप का बना लेता हूँ। इस फंक्शन में हमें जैसे वहाँ पर रिटर्न लिखते थे, वैसे यहाँ पे भी रिटर्न लिखेंगे। सिंपली वहाँ पर रिटर्न में इसको क्लोज कर देंगे इस तरीके के। ठीक है, इसके बाद अब गई सबसे इम्पोर्टेंट अब बात आती है कि हम लोग रिएक्ट जेएस में क्या करते थे, वहाँ पर हम लोग एक डिव लेते थे, इस तरीके का हम लोग डिव लेते थे। ठीक है, यहाँ पे डिव लेते थे, डिव को हम लोग क्या करते थे कि इसको हम क्लोज करके सिंपली इसके अंदर जो भी हम लोग लिखना होता था वो लिखते थे। लेकिन नहीं, यहाँ रिएक्ट नेटिव में ऐसे हम लोग नहीं कर सकते। जहाँ पे हम लोग डिव लिख रहे हैं, सिंपल इस डिव के जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं व्यू। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्यू, सिंपल व्यू लिखेंगे। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। देन इस तरीके का अब जो भी हम लोग डेटा मल्टीपल डेटा पास करेंगे ना, इसके अंदर में ही करेंगे। अब लिखेंगे, सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब टेक्स्ट में मैं भी कुछ ही लिख देता हूँ, हेलो रिएक्ट, हेलो रिएक्ट। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते यहाँ पे देते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टैक्स में क्या सकते हो, यहाँ पे टैक्स में इसमें कुछ स्टाइल्स वगैरह होती है, वो मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। स्टाइल लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टाइल। यहाँ पे आपको डबल कलिप्सिस लगाना पड़ेगा। देन आपको जब कि स्टाइल लिखना होता है, इसमें आपकी इसका फॉन्ट साइज भी मैं कुछ यहाँ पे बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट साइज़ मैं ले लेता हूँ आई थिंक 30, ताकि विजिबल हो, कोई इशूज़ नहीं है, बस प्रिंट हो, वो मुझे विजिबल दिखे। ठीक है, पहले लाइन हो गई है। एंड इस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करके देखता हूँ ये मेरा प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नीचे हम जो वहाँ पे लिखते थे रिएक्ट जेएस में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, सिंपल वही चीज़ मैं यहाँ पे भी लिखने वाला हूँ। लिखूँगा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसके बाद क्या, ऐप। ठीक है, सिंपल गाइज, यहाँ पे जो भी आप लोग रिएक्ट में करते थे पहले, सेम वही चीज़ मैं लिखा हूँ, उसको मैं सेव करता हूँ। सेव करते बाद देखते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे जो भी इसका कमांड है ऑलरेडी मैं रन करा चुका हूँ। अगर रन आपने नहीं कराया हुआ गाइज तो मैं आपको बता दूँ, सिंपल यहाँ पे एक नोटपैड ओपन करता हूँ।
सिंपल यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा टर्मिनल में npx, ठीक है, npx, इसमें लिखोगे रिएक्ट नेटिव और इसके बाद यहाँ पर लिखोगे आप रन। क्या कराने वाले, एंड्रॉयड एमुलेटर में मुझे रन करानी है, इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे ANDR, ठीक है, ID, ठीक है, एंड्रॉयड। अब इतना कमांड जैसे आप लोग यहाँ पे लिखते हो ना टर्मिनल में, ये चीज़ें यहाँ पे इस टर्मिनल में लिखते हो, तो वो आपका रन करके आपको एमुलेटर दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि ये एमुलेटर मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो से यहाँ पे मतलब वहाँ से लॉन्च कर रखा है इसको। तो आप लोग भी एंड्रॉयड स्टूडियोज के लिए जरूरत पड़ेगी, एंड्रॉयड स्टूडियो आप लोग लॉन्च कर लेना, ठीक है, सिंपली यहाँ पर लॉन्च हो जाता है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ से जो भी एमुलेटर होता है उसको आप लोग यूज कर सकते हो एज ए आउटपुट के लिए, ठीक है। या फिर आप लोग डायरेक्ट अपने फिजिकली अपने मोबाइल में भी कनेक्शन करके भी आप लोग, जो एक बारकोड आता है इसमें, बारकोड को भी आप लोग मतलब एक्सपो टाइप का आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, जहाँ से का बारकोड होगा, बारकोड को स्कैन करोगे, आपको मोबाइल फ़ोन में जो भी आप अपडेट करोगे, जो भी आप लोग कोड करोगे, तो वो आपको मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन लॉन्च करके दिखाएगा, ठीक है। तो वो उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आप कितनी बार उसको बार बार मतलब एज ए फिजिकली आप यूज़ करोगे। इससे बढ़िया कि आप ये एमुलेटर यूज़ कर लो। अगर आपका सिस्टम 8 GB रैम का है प्लस SSD पड़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली आपका चला देगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, व्यूज़ तो मेरा हो गया, सॉरी टेक्स्ट, मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू बटन की बात करने वाला था इस वीडियो में, ठीक है। तो अभी तो मेरा व्यू हो गया एंड टेक्स्ट भी हो गया। व्यू हमारा एक रैपर का काम करता है, टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे एज ए H1P मतलब एज ए लेवल को, एज ए लेवल टाइप का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। तो एक हम लोग और भी टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्स्ट, क्लोज करता हूँ इसको, यहाँ पे लिखता हूँ हेलो रिएक्ट टेक्स्ट 2, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट 2 आ गया। अब इसकी जो फॉन्ट साइज है ना, इसमें थोड़ा सा इसका कम करूँगा, जिससे कि आपका कुछ डिफरेंस मिले, क्योंकि अभी तक तो सेम ही मिल रहा होता है। डबल कलेक्सेस यूज़ करूँगा, इसमें लिखूँगा फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज जैसे लिखोगे आप तो आपको यहाँ पे आपको एक एक्सटेंशन आता है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, सिंपल रिएक्ट नेटिव टूल्स, आप इसको ज़रूर से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मेरा नेट कनेक्शन अभी इसमें इनेबल नहीं है। रिएक्ट नेटिव टूल्स के रिएक्ट नेटिव टूल्स जैसे आप लिखोगे तो वो आपका आ जाएगा, ठीक है, वो आप इंस्टॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे अभी इसको डिफ़ाइन नहीं करा, वहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ 20, ठीक है। और क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये रन करता रहे जब तक। आ भी गया, रन भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है हेलो रिएक्ट टेक्स्ट 2। अब मैं यहाँ पे से एक बटन लेता हूँ, बटन का भी एक सेम कहानी है इसमें गाइस, कि बटन आप लोगे तो बटन को यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, तो बटन को इंपोर्ट मैं कर चुका हूँ ऊपर। तो बटन को मैं यहाँ से एक, अब जैसे यहाँ पर हम लोग इवेंट लेते हैं ना रिएक्ट, जिसमें ऑन क्लिक, ऑन चेंज वगैरह सब कुछ, फॉर्म वगैरह में ऑन चेंज करते हैं, इनपुट में ऑन चेंज करते हैं, यहाँ बटन में ऑन क्लिक लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंपल, यहाँ पे जैसे प्रेस हियर, क्लिक हियर, सिंपल प्रेस, यहाँ पे सिंपल प्रेस हियर के अकॉर्डिंग लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं टाइटल, हम लोग जो भी बटन के नाम के ऊपर जो भी टाइटल देना चाहेंगे, बटन का जो भी यहाँ पे नाम देंगे, सपोज लिख देंगे, अगर यहाँ पे सपोज क्लिक हियर, क्लिक हियर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, अभी के लिए देखता हूँ मेरा ये बटन शो, देख लो बटन शो हो गया गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बटन शो हो रहा है एग्जैक्टली और अच्छे से शो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं चाहे तो एक टेक्स्ट में और भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ मैं टेक्स्ट, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग कितना भी टेक्स्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। अब यहाँ पे आगे मैं आपको बताऊंगा स्टेट वगैरह डिफाइन करके, स्टेट वगैरह आप लोग कैसे डिफाइन करोगे। तो यहाँ पे भी स्टाइल में लिख लेता हूँ, इसका स्टाइल डबल कर्ली ब्रेसेस, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ में बढ़ा देता हूँ, आई थिंक फ़ॉन्ट साइज़ में कर देता हूँ 40, ठीक है। इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज फोर्थ स्टेटमेंट, ठीक है।
इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखते हैं यहाँ पे आ चुका है, दिस इज़ फोर्थ स्टेटमेंट। इसके बाद में एक बटन और लगाना चाहो तो इसके बाद मैं एक बटन और भी लगा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी चाहे उतने बटन लगा सकते हो, जितनी ज़्यादा उतनी फंक्शनलिटी आप यहाँ पर लगा सकते हो गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इतना ही मैं रहने देता हूँ। बटन को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया, सिंपल एक बटन। चाहे तो आप लोग इस बटन को कॉपी करो यहाँ से और सीधे उठा के, कहाँ गया टैक्स, इसके नीचे मैं रख देता हूँ। और इस बटन का नाम यहाँ चेंज कर देता हूँ, फ्रेश में। ठीक है, सेव करता हूँ, देखता हूँ मेरा बटन भी यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फ्रेश में। तो आई होप सो गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंप्लीट यहाँ पे 10 मिनट के अंदर आप लोग कंप्लीट सीख चुके हो टैक्स एंड व्यू एंड बटन को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं सिंपल अपने रिएक्ट नेटिव में। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में भी आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ सिंपल स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं। कंप्लीट आपको यहाँ पे स्टेट को जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी फंक्शंस होती हैं वो एज ए लॉजिकली काम भी करना सिखाएंगे। तो सिंपल जो भी जेएसएक्स फॉर्मेट में जो कि जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन होता है, जेएसएक्स का जो कोई भी आपसे पूछे जेएसएक्स होता क्या है, तो आप सिंपल वे में आप बताओगे जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन होता है गाइस, जो कि हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट में एज ए फॉर्मेट, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि उसके एज ए एचटीएमएल फॉर्म में हम लोग इसको कोड को लिख सकते हैं, जो कि इसके एक वेबल होता है, वेबल की मदद से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जिससे कि जो भी जेएसएक्स फॉर्मेट होता है उसे वेबल कन्वर्ट कर देता है जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम लोग रीड कर सकते हैं, रीड करके हमें डिस्प्ले कर देता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी अच्छी है गाइस, जिसको सहायता से हम लोग इजीली कोई भी हम लोग फ्रंट एंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोड लिख सकते हैं जेएसएक्स फॉर्मेट में, वो हमने वेबल कन्वर्ट करके जावास्क्रिप्ट में दे देता है, जो कोड को रीड करके डिस्प्ले करवा के। ठीक है, तो सिंपल से गाइज जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं गाइज।